के ठीक 2 बज रहे थे। हवेली की छत पर तेज हवा चल रही थी। खिड़कियों के शीशे चरमराकर हिल रहे थे। दीवारों से पुरानी नमी की गंध उठ रही थी। रीना ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। सामने वही औरत खड़ी थी, फीकी साड़ी में, उलझे बाल और उसकी आंखों में एक अजीब सन्नाटा। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं यहाँ 1892 से रहती हूँ। रीना का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। लेकिन अजीब बात यह थी, ये हवेली तो 2005 में बनी थी। कुछ घंटे पहले तक रीना बस एक घर देखने आई थी। उसका काम था पुराने मकानों की खरीद बिक्री। हवेली देखने वह अकेली आई थी, शहर के बाहर के उस सुनसान इलाके में। बाहर सड़क पर बसों का शोर बहुत पीछे छूट गया था। हवेली के गेट पर झंग लगी थी, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल गया था, बिना आवाज के। अंदर हर चीज जैसे छोड़ी हुई नहीं, बल्कि रुकी हुई लग रही थी, जैसे वक्त वहीं ठहरा हो। कमरों में धूल थी, लेकिन बीचों बीच एक लकड़ी की कुर्सी रखी थी, बिल्कुल साफ। रीना को लगा शायद कोई केयर टेकर यहाँ रहता होगा, लेकिन पूरे घर में किसी की मौजूदगी नहीं थी। ऊपर की मंजिल पर जाते वक्त सीढ़ियों से आवाज आई, टप टप। रीना ने टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं दिखा, मगर कमरे के अंदर झूले पर वह औरत बैठी थी, उसकी पीठ रीना की तरफ। रीना ने बस इतना देखा कि उसके बालों में पुराने फूल जमे हुए थे, सूखे हुए पर नए लग रहे थे। कमरे की दीवारों पर पुराने अखबार चिपके थे, तारीखें 1892, 1893। रीना धीरे धीरे पीछे हटने लगी। तभी औरत ने सिर घुमाया। उसका चेहरा अधूरा था, जैसे किसी ने उसे अधर में छोड़ दिया हो। आंखें गहराई में डूबी हुई, होठों से बस हवा निकल रही थी। फिर वही ठंडी आवाज, मैं यहाँ 1892 से रहती हूँ। रीना भागी, दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन हवेली का गेट अब बंद था। मोबाइल की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। सन्नाटा ऐसा कि अपनी सांस की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक हवेली की दीवार पर लाइट पड़ी और वहां किसी ने कील से खुदा हुआ लिखा था, रीना मल्होत्रा 1892। रीना के हाथ कांपने लगे। उसने दीवार को छुआ और अगले ही पल हवेली की सारी लाइटें जल उठीं। कमरा फिर से वैसा ही दिखने लगा, नया, साफ और सुसज्जित। लेकिन अब वहां कोई रीना नहीं थी। 2 दिन बाद जब प्रॉपर्टी एजेंट उस जगह पहुंचे तो हवेली खाली थी। फाइल में लिखा था, रीना मल्होत्रा, प्रॉपर्टी इवैल्यूएटर, मिसिंग सिंस 2005। और हवेली के बोर्ड पर अब भी लिखा है, 1892 हाउस, नॉट फॉर सेल।